नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कांग्रेस सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार के दोगले चरित्र का पर्दाफाश करते हुए बताया है कि आखिर क्यों उनकी सेना 26/11 हमले और संसद पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई थी। पूर्व एयर चीफ मार्शल ने उन 2 हमलों का जिक्र किया है जिनसे देश दहल उठा था। बता दें कि 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के ताज होटल पर गोलियों की बारिश ने मुंबई में तांडव मचा दिया था, जिसके चलते 160 लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं संसद पर हुए हमले की बात करें तो 13 दिसंबर 2001 को जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब विपक्ष के हंगामे के बीच देश की राजधानी और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन पर एक ऐसा हमला हुआ जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन गोलीबारी में 9 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। इसके बाद देश में बदले की कार्रवाई की मांग ने काफी जोर पकड़ा, लेकिन भारत पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। अब इसी बात को लेकर पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने खुलासा करते हुए कहा कि 26/11 के हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था, लेकिन उस वक्त की यूपीए सरकार ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संसद और 26/11 हमले के बाद हमारी सेना पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन तत्कालीन यूपीए या यूं कहें कांग्रेस सरकार ने उन्हें हरी झंडी नहीं दिखाई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमें पता था कि पाकिस्तान में आतंकी कैंप किस जगह हैं और हम उन्हें तबाह करने के लिए तैयार भी थे, लेकिन एयर स्ट्राइक करनी है या नहीं ये एक राजनीतिक फैसला था। हमने इसे सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। गौरतलब है कि पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का कहना है कि 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद भी भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करने का मन बनाया था, लेकिन सरकार ने उसे भी खारिज कर दिया था। बता दें कि बीएस धनोआ 31 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसके 2 पड़ोसी देशों के पास परमाणु शक्ति है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा पाकिस्तान और चीन की तरफ ही था। बाद में धनोआ ने यह भी कहा कि भारत की परमाणु शक्ति जमीन, हवा और समुद्र तीनों में है। आपको बता दें कि फिलहाल अब एयर चीफ मार्शल के तौर पर राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और केंद्र में भी कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है, जो कि आतंकवाद को लेकर काफी मुखर है और पाकिस्तान को उसके हमलों का मुंह तोड़ जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक और इसी तरह की कार्रवाइयों के जरिए लगातार देती रहती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।